सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम इस लाइव के माध्यम से हम जुड़ चुके हैं और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे, क्योंकि परमेश्वर आपको और भी अनुग्रह करने के लिए आज जा रहा है। तो सभी लोग क्या करें, आज इस लाइव के अंदर जुड़ जाएं ताकि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम चलते जाएं। हालेलुया। और आशा है कि आज के इस लाइव के अंदर बहुत लोग जुड़े हैं और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हालेलुया। क्योंकि मुझे यहाँ पर डाटा शो नहीं कर रहा कि कितने लोग शो कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीमियम वीडियो है, तो इस कारण से मुझे शो नहीं कर रहा कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं इस टाइम। लेकिन जितने भी लोग देख रहे हो, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, और जो बाद में देखेंगे इस वीडियो को, परमेश्वर उनको भी ब्लेस करे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो वचन है वो हर एक इंसान के लिए है, हालेलुया। और आज का जो दिन है वो हमारे लिए पवित्र दिन है। परमेश्वर ने जो हमें जो भी दिन दिए हैं वो एवरीडे परमेश्वर ने अपने ही द्वारा दिए, ताकि हम क्या करें, उसकी महिमा करते जाएं। हर दिन परमेश्वर का दिन है, ऐसा नहीं है कि एक दिन परमेश्वर का होगा, नहीं, सब दिन परमेश्वर के हैं, हालेलुया। हाँ, एक बात है कि पवित्र करके ठहराना वो अलग बात है, लेकिन सभी दिन पवित्र हैं, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग भेदभाव करते हैं पवित्र दिनों के अंदर कि ये दिन हमारे लिए अच्छा है, ये दिन हमारे लिए बुरा है। ऐसा क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग इतने गुमराह हो जाते हैं और लोग उन्हें ज़्यादा भ्रमित करते हैं। इस कारण से लोग भी अचंभित होने लग जाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। और ये लोग इस तरह से सोचते हैं, उनका माइंडसेट इस तरह से होता है कि आज हमारे साथ बुरा हुआ है तो अगले दिन भी हो सकता है, इस दिन फिर से बुरा हो सकता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लोग शनिवार को या इस दिनों के अंदर बहुत से ऐसी चीज़ों को मानते हैं कि कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात है कि क्या क्या वो दिन परमेश्वर का दिन नहीं है? हालेलुया। एवरी डे परमेश्वर का दिन है, हालेलुया। हर एक दिन परमेश्वर का दिन है, हालेलुया। जितने भी दिन बनाए हैं वो सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं, ना कि इंसान के, हालेलुया। और परमेश्वर ने सबको पवित्र किया है। हर एक दिन को क्या किया? परमेश्वर ने पवित्र किया है। तो हमें पवित्र करते जाना है, हालेलुया, और उसकी महिमा तारीफ करते जाना है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम रखता है। ऐसा नहीं है कि अकेला मैं कहूँ कि मुझसे प्रेम रखता है, नहीं, परमेश्वर हम सबसे प्रेम रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, हालेलुया, और अपने राज्य के अंदर बुलाया है, हालेलुया। तभी तो आप इस लाइव के अंदर बने हुए हो, तभी तो आप परमेश्वर के हजूरी में बने हुए हो, तभी तो आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, हालेलुया। क्योंकि जो इंसान मसीह के अंदर बना रहता तभी तो वो मसीह को जान पाता है, हालेलुया। और आज हम इस लाइव के द्वारा बहुत कुछ जानने वाले हैं। लेकिन लाइव करने से पहले और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, और ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोग इस वीडियो को, हर चैनल को देखते तो हैं, हालेलुया। इस चैनल की जितनी भी वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सब्सक्राइब तो कर लो गाइस, हालेलुया। जितने भी मसीह बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अपना छोटा भाई समझकर सब्सक्राइब कर लो, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए चैनल पर बना हुआ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। इतना प्यार बनाए रखोगे तो भी मेरे लिए बहुत काफ़ी है, लेकिन आप इतना भी नहीं कर सकते। तो मेरा मानना ये है कि मसीहत के अंदर भी बस लोग जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते, हालेलुया। मतलब ऐसा है, मेरे माइंड के अंदर ऐसा जाता है कि 9410 लोग मेरे साथ शायद जुड़े हुए हैं आज के टाइम के अंदर, लेकिन उसमें से जो सब्सक्राइब किए हुए हैं और जो वीडियोस देखते हैं वो बहुत कम है, हालेलुया। सोचो 9000 लोग 10,000 होने वाले हैं, तो इतने कम नहीं होते। 10,000 लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और लोग फिर भी मुझे सब्सक्राइब तो कर रखा है लेकिन वीडियोज़ नहीं देखते। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको वीडियोस भी देखना ज़रूरी है। आपने सब्सक्राइब क्यों किया था? कोई वीडियोस के कारण ही सब्सक्राइब किया होगा, हालेलुया। तो तभी अगर आपने वीडियो के कारण सब्सक्राइब किया है तो मेरी वीडियोस को भी देखो, हालेलुया। क्योंकि वीडियोस के अंदर मैं आपको हर एक परमेश्वर का वचन बताते हैं, हालेलुया। सोचो, हम हर वचन आपके लिए हम तैयार करते हैं, परमेश्वर का जो वचन है, हालेलुया। वैसे तो ऑलरेडी परमेश्वर ने लिखा हुआ है, लेकिन समझाना किस तरह से है, हालेलुया, हालेलुया, ये ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा हो कि बहुत से बड़े प्रेरित हैं, बहुत बड़े राजाओं के
बहुत से राजा भी हैं, हालेलुया, लेकिन जो बात है वो समझाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो बात हमें समझाने के लिए हम ट्राई करते हैं जितना हो सके, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, जिसको नहीं भी पता वो भी समझे परमेश्वर के बारे में। तो इस तरह से हमने अपना यूट्यूब सिस्टम बना रखा है, जिससे हम वीडियोस को टॉपिक वाइज बांट रखा है, हालेलुया। और इस तरह से बना रखा है जिस प्रकार के लोग आसानी से वीडियोस को देख पाएँ, हालेलुया। ऐसा नहीं कि कोई वीडियोस किसी के लिए कठिन हो जाए, नहीं, सबके लिए आसान, हालेलुया। जिसको नहीं भी पता, जिसको जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर इतना हाई लेवल से नहीं बताता। वो बहुत से शब्द होते हैं जिनको बहुत से लोग नहीं जानते कि ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, हालेलुया। लेकिन मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ, नॉर्मल हिंदी से, मिक्सिंग हिंदी से मैं आपको समझाता हूँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है हमें अपने छोटे भाई को सपोर्ट करना। तो इतना तो आप कर सकते हो। सोचो, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, 10 महीने तक मैंने आपको लाइव के अंदर बना हूँ, 10 महीने तक। उसके अलावा मैं लगभग 2 साल मुझे वैसे हो गए जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो इतना तो आपको भी देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है और आप उसको सपोर्ट ही ना करो, तो फिर क्या फ़ायदा। हमें इतना डिमोटिवेट होना पड़ता है, हमें इतना हताश होना पड़ता है कभी कभी कि हमने इतनी मेहनत की मसीह लोगों के लिए, सब लोगों को परमेश्वर का वचन बताया, लेकिन इन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। मतलब दुख तो बहुत होता है इस चीज़ का। और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं पैसे के लिए या फेम के लिए ऐसा नहीं करता। ऑलरेडी मेरे पास फेम के लिए मेरे पास अदर चैनल हैं, हालेलुया। लेकिन ये जो चैनल बना रखा है, मैं इसलिए बना रखा है ताकि मैं आपको सिखा पाऊँ, हालेलुया। पैसे के लिए और देखूँ या फेम के लिए देखूँ तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत चैनल हैं, हालेलुया। और ये चैनल पर मैं टिका हुआ नहीं कि मुझे पैसा ही चाहिए, नहीं। मैं सिर्फ कर रहा तो आप सभी के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप वचन के महत्व को समझो, हालेलुया। क्योंकि आपको पता है दुनिया का सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना कि परमेश्वर जब आएगा तो अपने लोगों को लेकर जाएगा, और परमेश्वर जो पृथ्वी की चीज़ें हैं उनको क्या करेगा, नष्ट करेगा। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के प्यार में बने रहो, हालेलुया। लेकिन इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं, बहुत से लोग सपोर्ट नहीं करते। हमें तो दुखी होना पड़ता है कि मैंने इतनी वीडियोस में मेहनत की, लेकिन जब देखते हैं रिज़ल्ट तब पता चलता है कि किसी ने भी कमेंट नहीं किया, कभी किसी ने शेयर नहीं किया, और जिसने शेयर किया है वो भी दिख जाता है कि हाँ इतने लोगों ने शेयर किया है, 10 लोगों ने शेयर किया है, 15 लोगों ने। मतलब सोचो 3 साल लगातार मैंने इस चैनल पर मेहनत की और अभी 4था साल है, हालेलुया। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने भाई को सपोर्ट करने का। सिर्फ मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, हालेलुया। पैसे कमाने के लिए मेरे पास अदर चैनल है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर के वचन को गहराई से सीखो, हालेलुया। ताकि मैं चाहता हूँ मेरे द्वारा और आपके द्वारा लोग बचाए जाएं, हालेलुया। मेरे द्वारा मतलब प्रचार करना, और जो मैं प्रचार कर रहा हूँ वो लोगों को सीखने को मिलेगा, तभी वो प्रचार में आ पाएंगे। और आपके द्वारा किस प्रकार, जब आप शेयर करोगे तो आपके शेयर करने से जिस व्यक्ति ने अपना मन चेंज किया है उसकी ज़िंदगी तो बच गई ना, हालेलुया। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि सभी अपना प्यार बनाए रखें, और हो सके तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट ज़रूर करो, हालेलुया। और मुझे लगता है कि आज से बहुत से लोग होंगे जो मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो वो परमेश्वर की मर्ज़ी है, हालेलुया। और इतना तो आपको बनता है। और आज का जो वचन है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, लेकिन वचन में जाने से पहले एक और कहना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा के बारे में सीखना है ना, तो कल सुबह वीडियो आने वाली है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और परमेश्वर के वचन में हमेशा आप बढ़ सकते हो और उसके अनुग्रह में आप बढ़ सकते हो, तो आप जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर सको, हालेलुया। और आज आपको पता है कि हम वचन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। और आज हम सभी प्रार्थना करेंगे, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया।
अगर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हो तो आप बहुत ही पावरफुल हो। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको सही चुना है। हालेलुया। अगर नहीं करते तो आपको कर देना ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है। हालेलुया। अगर नहीं करोगे प्रार्थना तो समस्याओं का कभी भी पता नहीं है कि कब आ जाए। हालेलुया। तो इसलिए हमें, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि प्रार्थना करना, ताकि मुसीबतों को ना देख पाएँ। हालेलुया। तो आप प्रार्थना करते रहिए, मसीह के अंदर बढ़ते रहिए। हालेलुया। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं, और वचन में चलने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सभी लोग आंखें बंद कर लें और प्रार्थना शुरू करते हैं। महान परमेश्वर, राजाधिराजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, आज के बेहतरीन दिन के लिए। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा, परम पवित्र परमेश्वर, राजाधिराजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। मेरे प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। महान प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज का जो वचन हम पढ़ने वाले हैं, मेरे परमेश्वर हमारे जीवन को बदल दे। और मेरे परमेश्वर, बीते समय के अंदर हमें संभाल कर रखा, हमारी मदद की, सहायता की, तेरा धन्यवाद। और मेरे परमेश्वर, आगे भी संभालना, हर वक्त मेरे परमेश्वर हमारी अगुवाई करना, रक्षा करना। और प्रभु यीशु, बहुत से लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने इस दिन को देखने का मौका दिया, एक अवसर दिया, तेरा धन्यवाद। प्रभु, जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़े हुए हैं, प्रभु बीते समय के अंदर हमने जो भी गलतियां की हैं, प्रभु जो भी हमने अपराध किए हैं, हमने क्षमा कर, हमें माफ़ कर मेरे परमेश्वर। प्रभु, हमें क्षमा कर दे मेरे परमेश्वर। और प्रभु, अपने राज्य के लिए, अपने किंगडम के लिए परमेश्वर हमें तो यूज़ कर। हाँ प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, सब आदर, महिमा, भक्ति, जलाल सब तेरे नाम को देते हैं। मेरे परमेश्वर, आप जीवित हैं, आप करुणा करने वाले हैं, और मेरे परमेश्वर आप दया करने वाले हैं। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सब आदर, महिमा, भक्ति, जलाल सब तेरे नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के महान, जिंदा, सामर्थी नाम के द्वारा इस दुआ को मांगते हैं। और मेरे परमेश्वर, आज के आपके पवित्र प्रभु वचन के द्वारा सब ब्लेस किए जाएं, सब आशीषित हो जाएं। और मेरे परमेश्वर, आज का वचन इनकी ज़िंदगी को चेंज कर दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आगे का सारा समय परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन दुआओं को मांग कर पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो वचन होने वाला है वो है इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 1 आयत से हम पढ़ेंगे। तो जिनके पास बाइबल है, प्लीज़ बाइबल को ओपन कर लें, और हम बाइबल के द्वारा हम सीखने वाले हैं, और बाइबल से ही हमें सब जानकारी मिलती है। हालेलुया। दुनिया में इंसान झूठ बोल सकता है, इंसान कह सकता है कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर है, और वो युगाने युग एक सा है। और ये किससे हमें सीखने को मिलता है? ये बाइबल से सीखने को मिलता है। और इसी तरह से हमें बाइबल के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है, और बाइबल के अकॉर्डिंग चलकर हमें परमेश्वर में बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर में किस तरह से बढ़ा जा सकता है, और वो है परमेश्वर का सिद्ध वचन। जब आप वचन को फॉलो करोगे तभी आप उसमें बढ़ सकते हो, उसकी हजूरी में बढ़ सकते हो। हालेलुया। तो कितने लोग हैं जो आज का वचन सीखने के लिए मेरे साथ तैयार हैं? हालेलुया। तो तैयार हैं तो सभी लोग बाइबल को ओपन करें और वचन निकालें मेरे साथ। हालेलुया। वचन निकालें मेरे साथ। इब्रानियों 13 अध्याय और उसका 1 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखे है, मसीह जीवन जीने के निर्देश, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। हालेलुया। किसकी प्रीति बनी रहे? भाईचारे की। हालेलुया। हर एक भाई अपने भाई से प्रेम रखे। हालेलुया। नफरत ना करे। आज के युग के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत से लोग हैं जो अपने भाई से नफरत करते हैं, अपने भाई को देखकर भी राजी नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? भाईचारे की प्रीति बनी रहे। भाईचारे का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने ही भाई से, मतलब सब लोगों से मिलकर रहें। हालेलुया। किसी से नफरत ना करें, बल्कि सबसे प्रेम रखें, आदर सम्मान से रहें। और आगे लिखे, अतिथि सत्कार करना न भूलना। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक वचन कह रहा है कि अतिथि सत्कार करना
न भूलना। अतिथि का मतलब ये है कि जो भी आपके घर में आए, जो भी आपसे मेल मिलाप रखे, उसका सत्कार करो, उनका सम्मान करो। हालेलुया। उनके लिए आप जो करोगे परमेश्वर उसका भी प्रतिफल देगा। हालेलुया। और आगे लिखे, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हालेलुया। आपको पता है जो अतिथि हैं, हालेलुया, अतिथि मेहमान को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर एक बात कह रहा है, और वो बात है कि पुराने टाइम के अंदर ऐसा हुआ कि बहुत से लोगों ने क्या किया, अतिथि जानकर स्वर्गदूतों का क्या किया, सम्मान किया, आदर किया, और उनके जीवन के अंदर बहुत प्रतिफल हुआ। हालेलुया। हालेलुया। पुराने टाइम के अंदर ऐसा होता था कि जब जो लोग हैं वो पुराने अतिथि होते थे तो उनको बुलाकर खाना, सब कुछ भोजन और उन्हें ठहरने के लिए जगह देते थे। हालेलुया। उसी प्रकार यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने अतिथियों का सम्मान करना, सत्कार करना, क्योंकि परमेश्वर किस रूप में आ जाए वो किसी को नहीं पता। हालेलुया। परमेश्वर हमें आमने सामने देखने को मिल जाए ये किसी को नहीं पता। हालेलुया। तो इसलिए हर एक अतिथि का सत्कार करना है, हर एक व्यक्ति का सत्कार करना है जो आपके घर के अंदर आए। हालेलुया। और आगे लिखा है, कैदियों की ऐसी शुद्धि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर शुद्धि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर एक बात कह रहा है कि जो इंसान व्यभिचार करता है, परस्त्रीगमन करता है, अर्थात अपने ही आँखों के जरिए पाप करता है, अपने ही मन के जरिए पाप करता है, तो परमेश्वर उसका लेखा लेगा। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उनका न्याय करेगा। तो इस व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को परस्त्रीगमन नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर के प्रति हमें जीने की जरूरत है। हालेलुया। लोग होते हैं कि आँखों के द्वारा भी क्या करते हैं, पाप करते रहते हैं। हालेलुया। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हमने तो देखा ही है, मतलब देखने से भी पाप होता है। हालेलुया। अपनी आँखों को परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर लगाओ। हालेलुया। और अगर हम अपनी आँखों को किसी और की ओर लगाते हैं तो हमारी आँखें और हमारा मन हमें धोखा देता है। हालेलुया। और परमेश्वर इसका भी न्याय करता है। तो परमेश्वर कहता है कि अपनी आँखों को उसके लिए लगाओ, उसके कामों के लिए लगाओ, ना कि दुनिया के कामों के लिए, ना कि व्यभिचार के लिए, ना कि परस्त्रीगमन के लिए। हालेलुया। इस बात को आप समझ गए होंगे। और आगे लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हालेलुया। तुम्हारा जो स्वभाव होना चाहिए वो लोभ रहित होना चाहिए। आपके अंदर कोई किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और आगे लिखे, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। हालेलुया। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जिनके पास इतना कुछ नहीं होता, और जितना भी होता है उसमें खुश रहते हैं, और उनको ज़िंदगी में कोई चिंता नहीं होती। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो, संतुष्ट रहो। हालेलुया। लेकिन अगर आप ज़्यादा चाह में रहोगे, हालेलुया, और अपनी इच्छाओं को ही, अपनी इच्छाओं के पीछे ही भागते रहोगे, तो परमेश्वर को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। परमेश्वर को प्राप्त वही कर पाता है जो अपनी इच्छाओं को लिमिट में रखता है और परमेश्वर के लिए अपनी ज़िंदगी जीता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो, अपने आप को लिमिट में रखो। हालेलुया। अपनी इच्छाओं को लिमिट में रखो। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। परमेश्वर हमें हमारी ओर ध्यान करता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो इंसान अपनी चिंता करता है और अपने परिवार की चिंता करता है, तो तुम चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा या घटा नहीं सकते। हालेलुया। किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि चिंता करो। हालेलुया। चिंता हो जाती है, लेकिन उसको कंट्रोल करना सीखो। हालेलुया। असली योद्धा वही है जो जंग में जाने से पहले हथियार बांध कर रखता है, सब प्रकार की मेहनत करके, प्रैक्टिस करके वो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक वो योद्धा, अगर उसके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है, वो स्किल नहीं है लड़ने के लिए, तो वो अपने जो दुश्मन है उससे लड़ नहीं सकता। इसी प्रकार अगर हम मसीह के अंदर हैं तो हमें अगर ज़िंदगी जीतना है, ज़िंदगी के अंदर जीतना है, हमें
अपनी समस्याओं से जीतना है, चिंताओं से जीतना है, व्यभिचार से जीतना है, दुष्ट आत्माओं से जीतना है, शैतान से जीतना है, तो उससे पहले हमारे पास हथियार होना चाहिए। और हथियार क्या है? विश्वास, धार्मिकता, हालेलुया, सत्य, हालेलुया, जिसके द्वारा हम शैतान को भी हरा सकते हैं, हालेलुया। तो इसलिए सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है जंग में जाने से पहले, अर्थात शैतान से लड़ने से पहले हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। धार्मिकता के जितने भी हथियार हैं वो हमारे पास होने चाहिए, हालेलुया, जैसे कि धर्म, जैसे कि विश्वास, करुणा, दया, सत्य। और ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप शैतान से भी लड़ सकती हो, क्योंकि परमेश्वर इन चीज़ों से परमेश्वर जो है इन चीज़ों को कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए, और शैतान इन चीज़ों से भागता है, हालेलुया। तो इसलिए अपने ज़िंदगी के अंदर सत्य होना चाहिए और सत्य के द्वारा चलना आवश्यक है, हालेलुया। और आगे लिखा है, इसलिए निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं मनुष्य को डरते हैं, मनुष्यों से डरते हैं कि मैं तो परमेश्वर के राज्य के अंदर जा रहा हूँ, तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि तू तो यहाँ पर जा रहा है, वहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मैं किसी की परवाह नहीं करता, हालेलुया। मैं डोरियाँ मैं याकूब के खुदा पर घेरूंगा, हालेलुया, हालेलुया। वो आपने सॉन्ग सुना होगा कि मैं डोरियाँ सुटांगा याकूब ते खुदा थे, हालेलुया। इसका मतलब यही है कि जो मेरी जितनी भी ज़िंदगी है वो मैं परमेश्वर के हाथ में सौंप दूंगा, हालेलुया। जीना मरना सब कुछ परमेश्वर के हाथ में, हालेलुया। तो फिर ये मेरी ज़िंदगी नहीं रही, फिर वो परमेश्वर की ज़िंदगी बन गई, और उसी के द्वारा फिर हम चलेंगे, हालेलुया। उसी के द्वारा हम बढ़ेंगे, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य के अंदर, हालेलुया। तो अपनी जो ज़िंदगी है वो परमेश्वर के लिए समर्पण कर दो, लोगों की परवाह मत करो। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, हालेलुया। तलवार की जो धार होती है वो एक तरफ होती है, लेकिन जो लोगों की धार होती है वो दोनों तरफ है। अगर तुम जाओगे परमेश्वर के राज्य के अंदर तो कहो कि हम जाएंगे, हमें कौन रोक सकता है? परमेश्वर हमारा रक्षक है, हालेलुया। आज मैं कहता हूँ, हालेलुया, मुझे भी बहुत से लोगों ने डांटा, मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा कि अगर तू चर्च के अंदर गया या परमेश्वर की महिमा करना तूने बंद नहीं किया तो हम तेरे साथ वो कर देंगे, ये कर देंगे। मतलब ऐसे लोग कहते हैं, मेरे बारे में बुरा सोचते रहते हैं, मेरे पीठ के पीछे बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन क्या मैं उनकी परवाह करूँगा? नहीं, हालेलुया। क्योंकि जो एक सफलता चाहिए तो उसके लिए हमें चलना होगा। हम छोटी छोटी बातों में अगर रुक जाएंगे तो कभी भी सफल नहीं होंगे। सफल वही इंसान है जो एवरी डे अपने आप को सुधारता है, हालेलुया। सफल वही है जो किसी के कहने पर नहीं रुकता, बल्कि जब तक वो जीत नहीं जाता तब तक वो चलता ही रहता, वही सफल इंसान है, हालेलुया। सफलता पाना इतना आसान नहीं है। मसीहत में भी चलना एक लड़ाई से, एक जंग से भी बड़ा है, हालेलुया। तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि लोग मेरी ज़िंदगी के अंदर क्या कहेंगे कि तू तो वहाँ पर जाता है। आपको कहना चाहिए कि आप भी चलो मेरे साथ, हालेलुया। आप भी चलो, अपनी ज़िंदगी को सुधारो, हालेलुया। लोग तो कहेंगे, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम निडर होकर रहो। और हम कहते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मैं किससे क्यों डरूं? हालेलुया। क्यों डरना है? हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर से डर कर रहो और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मसीह के अंदर जीवन बिताने की ज़रूरत है। लोग आपको कहेंगे कि तुम मसीह के अंदर क्यों हो, तो आप कह देना कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को बदला है, हालेलुया। वो मेरा सहायक है, वो मेरे साथ रहता है। तो इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक निडर होकर चलने की आवश्यकता होती है, हालेलुया। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मसीह के अंदर बढ़ते रहो और कभी परवाह मत करो लोगों की। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर जा रहे हैं लोग, जाने दो, हालेलुया। उनको रोको मत, हालेलुया, कि तुम रुक जाओ और परमेश्वर को आप छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना कभी भी, हालेलुया। परमेश्वर उसका नाम क्या? परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं और लोगों को अपना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? हमारी ज़िंदगी नष्ट हो जाती है, हालेलुया। लोग जाते हैं तो जाने दो, आप लोगों की परवाह मत करो, बल्कि आप अपने जीवन की परवाह करो, हालेलुया। अपने आप को चेंज करो, लोग अपने आप परमेश्वर के राज्य के अंदर आ जाएंगे,
हालेलुया। इसलिए कभी भी परवाह मत करो कि लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, हालेलुया, वो भी वापस आएंगे, हालेलुया। और आगे लिखा है यहाँ पर, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो, हालेलुया। जितने भी परमेश्वर के अगुवे हैं उनको स्मरण रखो और उसी के द्वारा चलते जाओ और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो, हालेलुया, अनुकरण करो। मतलब जिस प्रकार वो विश्वास के द्वारा सिद्ध होते गई, हालेलुया, जितने भी मेरे गुरु हैं, हालेलुया, वो विश्वास के द्वारा सिद्ध हुए हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी विश्वास के द्वारा सिद्ध होता जाऊं, हालेलुया, एक सही रास्ते की ओर चलता जाऊं, हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार गुरु है उसी प्रकार चेले को भी बनना जरूरी है, हालेलुया। क्योंकि गुरु मेहनत करना जानता है, गुरु को पता होता है कि मुझे इतना इस व्यक्ति को सिखाना है, और वो गुरु अपने से भी बढ़कर सिखाता है, हालेलुया, ताकि इसको कभी भी कमजोरी या प्रॉब्लम ना हो, हालेलुया। इसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर में बढ़ते जाना है और अपने अगुवों की आज्ञाओं के द्वारा चलते जाना है और विश्वास का अनुकरण करते जाना है, हालेलुया। और आगे लिखे, यीशु मसीह कल और आज और युगाने युग एक सा है, हालेलुया। यीशु मसीह कभी भी बदलने वाला नहीं है, हालेलुया। हम हमारे स्वभाव जैसा नहीं है जो हम एक पल के अंदर झूठ बोल देते हैं, एक पल के अंदर हम गालियां बकने लग जाते हैं, एक पल के अंदर लोगों को दुखी कर देते हैं। हमारा स्वभाव ऐसा है, लेकिन जो परमेश्वर का स्वभाव है वो सबसे अलग है। वो किसी को दुखी देखना नहीं चाहता, वो अपने मूड पर नहीं चलता, हालेलुया। लोग सोचते होंगे कि वो परमेश्वर मूड पर चलता है, कि कभी खुशी कभी गम, नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर टाइम खुश रहता है, हालेलुया। क्यों रहता है? क्योंकि उसको पता है, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह कल भी है, आज भी है और युगाने युग है, हालेलुया। जो बीता हुआ समय है उसके अंदर भी था, अब भी परमेश्वर है और आगे भी होगा, हालेलुया। तो कभी भी परवाह मत करो, मसीह के अंदर बढ़ने की आपको आवश्यकता है, उसके द्वारा चलने की आपको ज़रूरत है, हालेलुया। लोग तो कहेंगे कि तुम परमेश्वर को क्यों मान रहे हो, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि मसीह में और भी बढ़ने का। और आगे लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, हालेलुया। नाना प्रकार के अलग अलग जो जितने भी प्रकार के विचित्र उपदेश हैं, हालेलुया, उनमें भ्रमित मत हो जाना, हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं जो भ्रमित हो जाते हैं, हालेलुया। एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन शायद लोग इस चीज़ से बुरा मान जाएं। जो लोग मतलब कि परमेश्वर के प्रति वफादार हैं और वफादार नहीं है, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर को मान भी रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो और गुरु भी बना रखा है। जो पहले पूर्वज थे उनको भी मानते हैं, क्या फ़ायदा उनका, हालेलुया। क्या उन्होंने अपनी तुम्हारी ज़िंदगी को बदला? नहीं बदला ना। आखिर में किसने ज़िंदगी बदली है? प्रभु यीशु मसीह ने। तो उसी को याद करो ना, उसी के लिए तुम अपनी ज़िंदगी जियो, हालेलुया। और लोग किसके लिए ज़िंदगी जीते हैं? उनके लिए जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, हालेलुया, हालेलुया। जो पुराने पूर्वज हैं उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया? उनकी तो पीढ़ी अभी भी चलती आ रही है, हालेलुया, और चलती रहेगी, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं किया, हालेलुया। और लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्या फ़ायदा उनका? वो चले गए, उनका जो काम था वो पूरा हुआ, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया तो उसका काम अभी भी बाकी है। जो हमसे वादा किया है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, कि मैं तुम्हारे लिए जल्द बादलों पर आऊँगा और तुम्हें अपने राज्य के अंदर लेकर जाऊँगा, हालेलुया। तो इस बात की ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, हालेलुया। लोगों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और आगे लिखे, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिन से काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हमारी एक ही वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक बलि पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाते हैं, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हम सबको बचाने के लिए अपना कीमती लहू बहा दिया, उसने दुख उठाया हमारे लिए, हालेलुया। और आगे लिखा है, इसलिए आओ उस निंदा की
उस निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थान नहीं है, कोई नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हालेलुया। जो नगर आने वाला है, हम किसकी खोज में? उस नगर की खोज में। और वो नगर कौन सा है? यरूशलेम, न्यू यरूशलेम। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर का राज्य। और आगे लेके, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। अपने शब्दों के द्वारा, अपने होठों के द्वारा, हालेलुया, उसका धन्यवाद करते रहना है, उसकी महिमा करते रहना है। हालेलुया। क्योंकि वो जल्द आने वाला है। हालेलुया। और हमें उसके नगर की खोज करते रहना है। हालेलुया। और आगे लिखे, क्योंकि भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो। तुम भलाई करना कभी मत भूलना, उदारता करना, किसी पर दया करना मत भूलना। हालेलुया। और आगे लिखा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है, परमेश्वर ऐसे बलिदानों से खुश होता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है फिर? लोगों को क्या करना है? भलाई करते जाना है लोगों के लिए। हालेलुया। और उन्हें क्षमा करना है। हालेलुया। उन पर दया करना है। हालेलुया। और आगे लिखा है, अपने अगुवे की आज्ञा मानो और उनके लिए उनके अधीन रहो, और वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर के जो अगुवे हैं, हालेलुया, जो रात भर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? हालेलुया, उनकी आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। और सोचो, यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे पापों के लिए जागते रहते हैं, तुम्हारे पापों के लिए जागते रहते हैं। हालेलुया। और आगे लिखे हैं, जिनका लेखा देना पड़ेगा, उन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हमें वो परमेश्वर का वचन नहीं समझाते तो उन्हें लेखा देना पड़ेगा, लेकिन जो हमने कर्म किए हैं उसका लेखा हमें ही देना पड़ेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इसलिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूँ। हालेलुया। और आगे लिखे, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लौकिक गुण से मरे हुओं से जिला कर ले आया। हालेलुया। वो क्या है? हमारा चरवाहा है। हालेलुया। वो भेड़ों का रखवाला है। हालेलुया। वो हमारी रक्षा करने वाला है। हालेलुया। सोचो, एक भेड़ चरवाहे के लिए क्या होता है कि एक भेड़ अगर गंवा जाती है, गायब हो जाती है, तो उसको ढूंढता है, 99 भेड़ों की ध्यान नहीं देता, बल्कि उस एक भेड़ के लिए वो मेहनत करता है। इसी प्रकार हम संसार के अंदर हैं, लेकिन संसार के अंदर परमेश्वर क्या करता है? हमें ढूंढता है। हालेलुया। चुन चुन कर परमेश्वर हमें अपने लिए अलग करके रखता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर चाहता है कि हम नाश ना हो, बल्कि मसीह में और भी बढ़ते जाएं। और आगे लिखा है, और तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें, जिससे तुम्हें उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानी युग होती रहे। आमीन। और आगे लिखे, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इस उपदेश की बातों को सह लो। हालेलुया। इस उपदेश की बातों को तुम सह लो। हालेलुया। और हमेशा मसीह में बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है, तुम्हें यह ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। अपने सब अगुवे और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें मसीह के द्वारा चलने की ज़रूरत है, उसी के द्वारा हमें अपनी ज़िंदगी जीने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि वही हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है, उसी के द्वारा हमें चलना आवश्यक है। हालेलुया। तो अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर की ओर लगाने की आवश्यकता है। हालेलुया। और उसी के द्वारा हमें बढ़ने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर यहोवा, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के प्रभु इस दिन के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर, मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
प्रभु आज का जो वचन दिया तेरा धन्यवाद। प्रभु सब लोग अभी ब्लेस हो जाएं और प्रभु इनके परिवार को मैं प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इन्हें हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, कंगाली से, श्रापों से मेरे परमेश्वर आप इन्हें आज़ाद कीजिए और प्रभु यीशु अपने राज्य के लिए इन्हें यूज़ कीजिए। मैं तेरे लोगों में सील करता हूँ, सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपने इन्हें छुटकारा दिया, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। इन दुआओं को आपके पवित्र मान सामर्थी नाम से मांगता हूँ। आपने प्रभु इन्हें ब्लेस किया, तेरा धन्यवाद प्रभु। हम वचन को सुनने वाले ही नहीं परंतु इस पर चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने आप को मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन दुआओं को, इन वचनों को आपके पवित्र मान सामर्थी नाम से हम मांग कर पा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। और अगर आप मसीह के साथ जुड़ना चाहते हैं, परमेश्वर की गुप्त भेदों को और रहस्यमयी बातों को जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकती हो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो सभी को परमेश्वर ब्लेस करे और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की।